Good morning, class. Welcome back to the class of business communication. So, as we have covered that what is communication, what are its objectives, its process, and the various elements of communication, now we will study the elements or the principles of effective communication. So, first of all, what is effective communication? Effective communication takes place only when the listener clearly understands the message the speaker is intended to send. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जब होता है जब जो लिसनर है वो उस मैसेज को सही से समझ पाता है जो भी उससे स्पीकर या सेंडर कहना चाहता है। अगर जो सेंडर है उसका मैसेज क्लियरली रिसीवर के पास डिलीवर हो जाता है और वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है तो वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। लिसनर को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, जो रिसीवर है उसको एक्टिव लिसनर होना चाहिए और ये एप्लीकेबल होता है रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के लिए। So there are 7 C's of effective communication, that is completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy and correctness. We will discuss all these 7 C's in this lecture. So first of all, what the first C is the completeness. The communication must be complete. It should convey all facts required by the audience. The sender must take into consideration the receiver's mindset. Completeness का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम अपना मैसेज दे रहे हैं रिसीवर को वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारे फैक्ट्स क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए जो भी हम रिसीवर को बताना चाहते हैं। और इसके लिए जो सेंडर है उसको जो रिसीवर का माइंडसेट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फीचर्स क्या होंगे कंप्लीट मैसेज के या एक कम्युनिकेशन के जो कंप्लीट है? सो फर्स्ट इज़ नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। उसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, हम सारे फैक्ट्स बता देंगे रिसीवर को। गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम बताएंगे। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड हैं हमारे मेन मैसेज से तो हम इन एडिशन वो भी अपने रिसीवर को कन्वे कर देंगे। लीव्स नो क्वेश्चन, और एक कम्युनिकेशन जब भी कंप्लीट होता है जब जो रिसीवर है उसके माइंड में कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। चेक फॉर 5 W's एंड 1 H फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के लिए हम ये 5 W's को देखते हैं और 1 H को देखते हैं। जब भी कोई हम मैसेज डिलीवर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें किसे डिलीवर करना है, क्या मैसेज हमें देना है, कब देना है, कहाँ पर हमें उसे वो मैसेज कन्वे करना है और क्यों कन्वे करना है और कैसे कन्वे करना है। ये सारी चीज़ें हम देख के फिर जब मैसेज को डिलीवर करते हैं टू द रिसीवर तो वो मैसेज कंप्लीट होता है हमारा। अगर हमें पता होगा कि हमें किसे मैसेज देना है, क्या मैसेज देना है, कब उसे देना है, क्या राइट टाइम होगा मैसेज को डिलीवर करने का, कहाँ पर हमें उसे वो मैसेज डिलीवर करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट वे में डिलीवर कर पाएंगे। Now the second C is conciseness. It means wordiness, communicating what you want to convey in least possible words. Conciseness का मतलब होता है कि हम अपने मैसेज को कम से कम शब्दों में अपने रिसीवर को समझा सकें, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में हम उसे अंडरस्टैंड करा सकें जो भी हम बात उसे कहना चाहते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे कि एक मैसेज कंसाइज है, दैट इज़ हाईलाइट द मेन मैसेज। हम सिर्फ मेन मैसेज को ही हाईलाइट करें, हम इतनी ज़्यादा बातें ना बताएं जिससे जो मेन मैसेज है वो कहीं पर खो जाए। अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। हम सिर्फ जो रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वही वर्ड्स हम यूज़ करें, उस मैसेज के लिए जो वर्ड सूटेबल हैं हम एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स का यूज़ ना करें। प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड। हमारा जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसमें सिर्फ वही होना चाहिए लिमिटेड वर्ड्स में। मैसेज बिकम्स अपीलिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव टू द ऑडियंस, और ऐसा हो कि जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी हो और अंडरस्टैंडेबल हो बाय दी ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि हम कम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे मैसेज को मतलब
फ्रेम करें कि वो ऑडियंस समझ ही ना सके। मैसेज इज़ नॉन रिपीटेटिव इन नेचर, हम जो बात एक बार कह रहे हैं हम वो उसको एक ही बार कहें, हम बार बार उसको रिपीट ना करें इन आवर मैसेज। नाउ हाउ कैन वी एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यूज़ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ फ्रेजेस, हम एक सिंगल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं पूरे फ्रेज यूज़ करने की जगह। जैसे कि अगर हमारा मैसेज वर्डी है तो उसमें क्या होगा कि डू दिस वर्क एट दिस टाइम, और कंसाइज है तो हम उसको बता देंगे कि डू दिस वर्क नाउ। ऐसे ही अगर हमारा मैसेज हम ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये ऐसे इसलिए हो रहा है बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस इज़ हैपनिंग। लेकिन अगर हम वही मैसेज कंसाइज करके कहते हैं तो हम ऐसे कहेंगे दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो हम कम से कम वर्ड्स का यूज़ करें, वो हमारा होता है कंसाइजनेस। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन। Consideration implies stepping into the shoes of others. Take note of audience viewpoints, background, mindset, education level, etc. कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो सेंडर है उसको रिसीवर के तरीके से सोचना चाहिए, वो रिसीवर कैसा है, जो उसको हम, वो ऑडियंस कैसी है जिसको हम अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, माइंडसेट कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, तभी हम उनके लिए एप्रोप्रिएट वे और लैंग्वेज यूज़ कर पाएंगे मैसेज को डिलीवर करने के लिए। एंड जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे मैसेज कन्वे करेंगे, जो फैक्ट्स उसे जानने हैं हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि सिर्फ वो बताएंगे जो हमें उसे बताना है। डू नॉट हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, हम ऑडियंस को समझेंगे कि ऐसे ही हम इस तरीके से मैसेज डिलीवर ना करें कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशंस हर्ट हों, उनका जो बैकग्राउंड है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स की और फ्रेसेस का यूज़ करेंगे, और हम अपने वर्ड्स को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे जो ऑडियंस की नीड है, मतलब हम ऑडियंस के व्यू पॉइंट से सोच के फिर अपना मैसेज फ्रेम करेंगे। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज़ एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस, मतलब हम यू अप्रोच पे फोकस करते हैं, हम जो ऑडियंस है उस पे फोकस करके फिर मैसेज को फ्रेम करते हैं, और एक ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। एम्पथाइज एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन ऑडियंस टू स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन, और हम जो हैं वो अपनी ऑडियंस में एक इंटरेस्ट शो करते हैं जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ताकि उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव रिएक्शन क्रिएट हो सके। नेक्स्ट इज़ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि जो भी हम अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, ना कि फजी एंड जनरल, मतलब ऐसा मैसेज ना हो जो ऑडियंस को क्लियर ना हो सके, और ना ही मतलब ऐसा मैसेज हो कि जो सबके लिए एप्लीकेबल है। हमें कंसिडर करके चलना होगा कि उस ऑडियंस की क्या नीड है। सो इट शुड नॉट बी फजी एंड जनरल, और मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियर हो जिससे जो ऑडियंस है उसका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बिल्डअप हो सके। एंड जो मैसेजेस क्लियर होते हैं और पर्टिकुलर होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होते हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं सिर्फ पर्टिकुलरली वही बताते हैं, तो उससे कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। जो ऑडियंस है उसे उसी वे में समझती है जैसे हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? इट इज़ सपोज्ड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स उसमें बताए जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाकर उसमें नहीं हम ऐड करेंगे। मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन, हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो क्लियर हो, जो हमारी ऑडियंस समझ सके, और उसके साथ साथ वो हमारी रेपुटेशन को भी बिल्ड कर सके। क्लियर वर्ड्स का मतलब ये नहीं है हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो हमारे मतलब हमारी इमेज के लिए अच्छे ना हो। सो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो क्लियर भी हों एंड एट द सेम टाइम वो रेपुटेशन भी बिल्ड करें ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल जो वेग, जनरल और इनडेफिनेट मैसेज का है वो है
स्टूडेंट GMAT स्कोर्स आर हायर। हमने एक बात कह दी, जनरल बात कह दी कि स्टूडेंट्स के GMAT स्कोर्स हायर हैं। ये चीज़ हमारी जनरल है, उसके साथ साथ क्लियर भी नहीं है। और अगर हम इसी को कंक्रीट और प्रिसाइज वे में शो करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, इन 1996 द GMAT स्कोर एवरेज 600, बाय 1997 दे हैड राइजन टू 610। तो हमने ये स्पेसिफिकली बताया कि इस ईयर में जो स्कोर था वो इतना था और फिर वो स्कोर इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। सो दिस इज़ क्लियर एंड प्रिसाइज एंड ऑल्सो इट इज़ डेफिनेट एंड पर्टिकुलर। Now the next is clarity. Clarity emphasizes a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. मतलब clarity का मतलब ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक मैसेज पे ही एक टाइम पे फोकस करते हैं और हम ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं। जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो क्लियर होगा और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हम लेके चलते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होंगे कि इससे क्या होता है, जब क्लैरिटी होती है मैसेज में तो उसे अंडरस्टैंड करना इजी होता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ एनहेंसेस द मीनिंग। जब हमारे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थॉट्स और आइडियाज़ क्लियर होंगे तो उससे जो मीनिंग ड्राइव होगा, जो ऑडियंस है उसको, वो भी क्लियर होगा। कुछ सिंपल वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सब क्लैरिटी देने के लिए हम सब्सिक्वेंट वर्ड की जगह लेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सीड की जगह हम अग्री का यूज़ कर सकते हैं। एंडिवर की जगह हम ट्राई का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे और हम सिंपल चीज़ों को यूज़ करके अपने मैसेज में क्लैरिटी लेकर आएंगे। कर्टसी शो सेंडर्स एक्सप्रेशन एंड रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। कर्टसी शो करता है कि सेंडर का क्या एटीट्यूड है रिसीवर की तरफ, एक रिस्पेक्ट शो करता है सेंडर की टुवर्ड्स द रिसीवर। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक। जो सेंडर है उसको बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत होती है, जो वो बायस नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म से वो कम्युनिकेट करे विद द रिसीवर। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। मतलब इसके लिए हम जो रिसीवर है उसकी का व्यू पॉइंट क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उससे कम्युनिकेट करेंगे। और नेक्स्ट इज कोर्टियस मैसेज इज़ पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट दी ऑडियंस। जो कर्टियस मैसेजेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ऑडियंस पे फोकस्ड होते हैं। जब हम उनकी फीलिंग्स इमोशंस को समझ के उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो मैसेजेस ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और उन पे फोकस्ड होते हैं। यूज़ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। और हम ऐसे टर्म्स का यूज़ करते हैं जिससे जो रिसीवर है उसके लिए रिस्पेक्ट शो होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कर्टसी के लिए हम कह सकते हैं कि हम अगर किसी से कोई चीज़ हम कन्विंस कर रहे हैं किसी को तो हम प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं, काइंडली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिटन वे में दे रहे हैं तो, या अगर हमारा फॉर्मल लेटर है तो हम फॉर्मली उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स रिस्पेक्टेड यूज़ कर सकते हैं, या हम फ्रेंडली वे में कर रहे हैं तो डियर यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं टुवर्ड्स द रिसीवर। नेक्स्ट इज करेक्टनेस इम्प्लाइज देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स इन द कम्युनिकेशन। करेक्टनेस का मतलब होता है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में। इसके फीचर्स होंगे, मैसेजेस इज़ एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। जो हमारा मैसेज है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही टाइम पे वो डिलीवर होना चाहिए। करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। जो हमारा अगर कम्युनिकेशन सही है, अगर हम सही लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, तो उससे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और करेक्ट मैसेज का ऑडियंस पे, रीडर्स पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ हम एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स का इसमें यूज़ करते हैं और एप्रोप्रिएट और करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
The right form of language, accuracy and acceptable words. Select the right level of language for your communication, either formal or informal. मतलब चाहे हम formally communicate करें या informally, हम जो language use कर रहे हैं उसका level सही होना चाहिए. Realize that formal language is most often used in business communication. हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम business में communicate कर रहे हैं किसी से भी, तो उसके लिए हमें फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करना चाहिए. चेक फॉर करेक्ट फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स. हम जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं उनको हमें चेक रखना चाहिए कि हमने सही यूज़ किए हैं या नहीं. अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन टू योर राइटिंग. और हम बाकी प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करें साथ साथ में जब हम अपना मैसेज लिखेंगे. सो दिस वॉज योर टॉपिक एंड वी हैव डिस्कस्ड द 7 C's of communication in this video. That is that the message should be complete. हम जो रिसीवर है उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल कराएंगे. कंसाइजनेस का मतलब है लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में अपनी इन्फॉर्मेशन उसे डिलीवर करेंगे. कंसिडरेशन का मतलब है रिसीवर के व्यू पॉइंट को समझेंगे, रिसीवर की को समझ के फिर मैसेज फ्रेम करेंगे. कंक्रीटनेस का मतलब है कि जो हमारा मैसेज होगा वो क्लियर और पर्टिकुलर होना चाहिए, फजी और जनरल नहीं होना चाहिए. एंड क्लैरिटी का मतलब है कि जो भी हम फैक्ट्स, फिगर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए हमारे. कर्टसी का मतलब है कि हम रिस्पेक्ट शो करें अपने रिसीवर की तरफ, राइट वर्ड्स का, राइट लैंग्वेज का यूज़ करें. एंड करेक्टनेस का मतलब होता है कि हम कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना करें अपने मैसेज में, हम सही लैंग्वेज का यूज़ करें, सही फैक्ट्स और फिगर्स को शो करें इन आर मैसेज. सो दीज आर योर 7 C's और 7 essential elements of our business communication. So we end up here. Thank you.